कभी कातिल को मसीहा का लक़ब सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए। और एक शेर बहुत नाजुक है, अरबाबे इल्मो तहकीक के रूबरू बड़ी सच्चाई के साथ पेश कर रहा हूँ। गर कबूल उफ्तद रहे इज्जो शरफ, सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए, खुल ही जाएगा भरम उनके तकद्दुस का फराज। अल्तमश बाबू शेर देखिएगा, खुल ही जाएगा भरम उनके तकद्दुस का फराज, पारसाओं की जो रूदात खंगाली जाए। पारसाओं की जो रूदात खंगाली जाए, पारसाओं की जो रुदात खंगाली जाए। और शुक्रिया शुक्रिया, ये मेरा शेर नहीं है भाई, मैं भी शेर लिखता हूँ। और बुलबुल भाई माशाअल्लाह। देखिए, मैं सिर्फ आज आपसे दिल की बात करूंगा, दर्दे दिल पेश करूंगा, फसाने जिंदगी सुनाऊंगा, तलखिए हयात को खींच कर लाऊंगा और आपकी जिंदगी की बहती हुई शराब में मिलाऊंगा। शायद वो नशा आप पर चढ़ जाए जिसे कोई तुर्शी उतार न सके। वारसी साहब किबला मुझी को देख रहे हैं, मगर मोबाइल की स्क्रीन के सहारे से। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। डॉक्टर फारूक साहब किबला तशरीफ रखते हैं। जग्गू भाई, नाम बताइए ना, ये जग्गू मग्गू क्या है? जग्गू भाई का नाम क्या है? इतना खूबसूरत नाम, और जग्गू भाई। खुर्शीद साहब, जब खुर्शीद निकल जाए तो लोग जागते हैं, ये जगाने वाले हैं। चलिए, इस माने से जग्गू भाई मुझे भी अच्छा लगा। मुलाहिजा फरमाए। दो शेर और देख रहा हूं। ये फराज मुबारकपुरी, आज से 30 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। उस मुबारकपुर के शायर हैं जिस मुबारकपुर को सरकार हाफिज़े मिल्लत ने अपनी मेहनत के खून से इतना हसीन कर दिया है कि लाल किला भी आए तो अदब से साथ सलामी पेश करे। वो है अलजामितुल शफिया मुबारकपुर। उसी मुबारकपुर के एक शायर हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लिखे पढ़े थे। पढ़े लिखे नहीं थे, लिखे पढ़े थे, मगर शेर देखिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे समझना चाहें तो सोचें। बाबू लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। जब हमारा क्या बोलते हैं, चैनल वाले भाई साहब जब चैनल तोड़ेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह आपके चैनल को कामयाब करे। तकरीर और नात आप नश्र करते हैं, यानी जहां शरअन कुयूद के साथ इजाजत है उसका ख्याल है। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मुबारकपुर के शायर हैं, ऐसी शायरी करते हैं। उनका ये शेर बड़ा मशहूर है। नुकबा जानते हैं, ओदबा जानते हैं, खोतबा जानते हैं। कितने कमजरफ हैं ये गुब्बारे, गुब्बारा बैलून। कितने कमजरफ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। ये उसी शायर का शेर मैंने पहले भी सुनाया, ये भी, और दो शेर और सुनाता हूं। मुबारक भाई जरा जुबान देखिए, लिखे पढ़े शायर की जुबान देखिए। सुबह तक कौन उजालों के लिए तरसेगा,
सुबह तक कौन उजालों के लिए तरसेगा, हम उगाएंगे इसी रात के बन में सूरज, हम उगाएंगे इसी रात के बन में सूरज। और सिर्फ जुबान देखिए मुबारक साहब, रऊफ साहब, अल्तमश साहब, जुबान देखिए, हम उगाएंगे इसी रात के बन में सूरज। रंग अल्फाजों मानी के निखर उठते हैं, रंग अल्फाजों मानी के निखर उठते हैं जब सजाता हूं शबिस्ताने सुखन में सूरज, जब सजाता हूं शबिस्ताने सुखन में सूरज। ये बतलाना ये है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर को समझें। हालात कैसे हैं, इस हालात की किताब को पढ़िए। एहतिजाज का दौर नहीं है, सुनिएगा गौर से मेरी गुफ्तगू, ये रैली का वक्त नहीं है। पूरी दुनिया चाहती है कि मुसलमानों को सड़कों पर लाया जाए, और हम कितने सीधे हैं कि सड़कों पर दुनिया बुलाती है और हम सड़कों पे उतर आते हैं। हद तो ये हो गई कि एनआरसी के नाम पर मेरी कौम की वो बेटियां जिन्हें सैयदा फातिमा के किरदार के आंचल में रहकर अपने घर को खूबसूरत बनाना था, वो भी सड़कों पर आ गई। दुनिया चाहती है कि ये कौम मुस्लिम एहतिजाज करे, रैली निकाले, जुलूस निकाले, इसे सड़कों पर लाओ। मगर इस्लाम के बेटों, 1947 में आजाद हुआ हिंदुस्तान। मुफ्ती साहब 1 घंटे की गुफ्तगू में चाहता हूं, जो चाहता हूं वो करूं। अभी कलकत्ते की सरजमीन पर मेरी तकरीर थी, मैंने इसी मौजू को छुआ था। बड़ी संजीदगी से मैंने गुफ्तगू की। कभी कभी खिताबत के रंग और आहंग को शामिल करना चाहिए ताकि सामने वाला कमजोर न समझे। मगर एक साहब ने कहा जरा सा गरज के बोलते हैं, अच्छा लगता है। हमने कहा गरज कर बोलने नहीं आए हैं, अपनी कौम के बेटों को समझाने आए हैं। 1947 में आजाद हुआ मेरा मुल्क, बट गया। उसी में बांग्लादेश, उसी में पाकिस्तान और उसी में मेरा महबूब मुल्क, मुल्क हिंदुस्तान। 1981 में हुजूर सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का इंतकाल हुआ। स्टेज पर बैठे हुए मेरे लोग, अगर आप सपोर्ट कीजिए तो ये कौम कहीं नहीं जाएगी। अफसोस ये है कि हमने अपनी कौम के कानों के ताजमहल को लतीफों का बुत देकर बुतकदा बना दिया है। हमारा दिल सोमनाथ नहीं है, हमारा दिल करबलाए मुअल्ला है। 1947 में आजाद हुआ मेरा मुल्क। गुलाम मुल्क में पैदा हुए हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। 1981 में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का विसाल हुआ। 34 साल तक सरकारे मुजाहिदे मिल्लत ने आजाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की उम्मत मुस्लिमा की आजादी को बहुत करीब से पढ़ने की कोशिश की। हम जैसे छोटे भैये मौलवियों को कुछ पता नहीं है और हम पता करना भी नहीं चाहते। हम अपने जलसों में
तकरीरों में उन हिस्सों को छूना नहीं चाहते जिससे मेरी कौम के बेटों की जुल्फों में फिर से कामयाबियों के कंघी डाले। हम सिर्फ 1 घंटे का वक्त लेकर आते हैं, आधे घंटे इधर उधर की गुफ्तगू करते हैं। मेरी कौम के बेटों को भी वही चीज अच्छी लगती है, मगर अब हमें भी सोचना होगा और आपको भी सोचना होगा। 1947 में मुल्क हिंदुस्तान हुआ, आजाद हुआ। 34 साल तक हुजूर मुजाहिदे मिल्लत इसी मुल्क हिंदुस्तान में रहे, अहदे शबाब से लेकर बुढ़ापे तक। मुजाहिदे मिल्लत ने हिंदुस्तान की सियासत को बहुत करीब से देखा। फिक्र एक थी, कैसे आजाद हिंदुस्तान में इस्लाम के बेटे जी सकेंगे, कैसे जी सकेंगे। आज तो गालिब की शायरी पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, मीर की शायरी पर पीएचडी कर रहे हैं, अनीस की शायरी पर पीएचडी कर रहे हैं, दबीर की शायरी पर पीएचडी कर रहे हैं, नासिक की शायरी पे पीएचडी कर रहे हैं, कतील की शायरी पे पीएचडी कर रहे हैं, दाग की शायरी पर पीएचडी कर रहे हैं, इंशा की शायरी पर पीएचडी कर रहे हैं, मुसफ़ी की शायरी पर पीएचडी कर रहे हैं। बड़े बड़े शायरों की शायरी पर पीएचडी हो रही है, मगर किसी शायर के शेर में कैसे जिया जाए हिंदुस्तान में ये सबक नहीं मिलता। मगर मुजाहिदे मिल्लत ने कभी शायरी नहीं की। जवानों गौर से सुनना, कभी शायरी नहीं की, जिंदगी में 2 शेर लिखा। कितना? जरा उंगली उठाकर बताओ ना कितना। मुबारक साहब की शायरी पर मरने वालों और सुनाइए और सुनाइए, मगर आज मुजाहिदे मिल्लत का 2 शेर सुनो। असद इकबाल साहब को बुलाकर रात भर जागने वालों, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, मगर आओ मुजाहिदे मिल्लत का 2 शेर सुनो। नौमान से फरमाइश करते हुए वो कलाम पढ़िए। फरमाइश करने वालों, आज मुजाहिदे मिल्लत का 2 शेर सुनो। पूरी जिंदगी में सिर्फ लिखा 2 शेर, और इस 2 शेर पर अगर मजमून तैयार किया जाए तो हजारों सफात हर कलमकार अपने अपने तौर पर रंगीन कर देगा, मगर शायरी में इस 2 शेर की पूरी तफसीर न हो पाएगी। सुनो 2 शेर। सुनना चाहते हैं वो 2 शेर? जो लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। रमजान बाबू शेर सुनिए, 2 शेर। वारसी भाई 2 शेर। फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, कांग्रेस की हुकूमत थी। बीजेपी को गाली देने वालों, कांग्रेस की कहानी सुना रहा हूं। फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। मुझको इससे क्या मतलब कि पेशावर में क्या हो रहा है, मुझको क्या मतलब इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, मुझको क्या मतलब लाहौर में क्या हो रहा है, मुझको क्या मतलब फैसलाबाद में क्या हो रहा है। मुझको तो इससे मतलब रखना है त्रिपुरा में क्या हो रहा है। मुझको तो इससे मतलब रखना है कि दिल्ली की सड़कों पर क्या हो रहा है। मुझको इससे मतलब रखना है मुजफ्फरनगर में क्या हुआ है। मुझको इससे मतलब रखना है कि किस तरह भागलपुर में इस्लाम के बेटों को सरों को काट कर खेत में बोकर उस पे गाजर और मूली की खेतियां की गई हैं। मुझको तो इस बात पर बहस करनी है कि किस तरह कानपुर में हम तोड़े गए हैं। उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। हातिफे गैबी ने दी मुझको सदा, हातिफे गैबी ने दी मुझको सदा, सर बकफ रहना पड़ेगा हिंद में, सर बकफ रहना पड़ेगा हिंद में।
बुज़दिली की चादर को तार तार करनी होगी, हिकमत की दीवार खड़ी करनी होगी, शऊर के शोलों को और हवा देनी होगी, ख्यालात की जंजीरों को तोड़कर आजादी की नई फजा पैदा करनी होगी। और अगर जीना है तो सर बकफ जियो, जिस दिन तुम हथेलियों पे सर लेकर जीना सीख जाओगे, दुनिया आंखें मिलाती हुई डरेगी कि इस कौम से मत टकराओ, कि इस कौम के हौसलों के हाथों में खालिद बिन वलीद की चादर आ गई है, हज़रत तारिक बिन ज़ियाद का रंग आ गया है, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का जोश आ गया है, हज़रत टीपू सुल्तान का जज्बा हुर्रियत आ गया है। अब इस कौम के बेटों ने फिर से वो सबक पढ़ लिया है कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ठंडक का एहसास मत करो, पूरी गर्मी के साथ सुनो, तुम्हें करबला वाले शहीदों के खून का वास्ता है। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। कैसे जिएंगे इस मुल्क में, कैसे रहेंगे इस मुल्क में। हम तो किसी तरह घर में डाइनिंग टेबल पर बेहतरीन ग़िज़ा उतार लेते हैं, मगर मेरे बेटों के प्लेट में निवाला कैसे पहुंचेगा, इसकी फिक्र की है आपने। आज आपके पास गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, सब हैं, मगर इसकी फिक्र हम कब करेंगे कि मेरे बच्चों के पास भी इसी तरह घोड़ा और गाड़ी हो। और सब तो ये बात की चीजें हैं। सबसे पहले ये सोचो, हम तो आज अपना ईमान बचा ले जा रहे हैं, मेरी आने वाली नस्लें ईमान कैसे बचाएंगी, इसके लिए क्या किया है। सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। हमने कुरान मुकद्दस की इस आयत पर 1450 साल में कम से कम 14.5 लाख तकरीरें तो हुई, और हर दौर में हर बुजुर्ग ने दौर की जरूरत को समझते हुए इस आयत को उन्वान बनाकर अपनी गुफ्तगू की। मगर इधर 15 सालों से जलसे कम हो रहे हैं, हुल्लड़बाजियां ज्यादा हो रही हैं। हमने अपने जलसों को बेमकसद बना दिया, खुद करदा रा इलाजे नीस्त। कैसे थे वो कायदे अहले सुन्नत, रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतु व रिजवान, और कैसी थी उनकी पूरी बटालियन। जरूरत पड़ी तो अपनी टीम को लेकर उतर पड़े और कश्मीर कॉन्फ्रेंस किया। जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के कोने कोने में मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्फ्रेंस करके इस्लाम के बेटों के सीनों में ये बात मजबूत तरीके से डाल दी इन बुजुर्गों ने कि हम जान दे सकते हैं, माल दे सकते हैं, मगर शरीयत का जाहो जलाल नहीं दे सकते। मगर आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी फरमाइश होती उसे बुलाओ। कोई अपनी तकरीर में चड्डी का जिक्र कर रहा है, कोई अपनी तकरीर में अंडरवेयर का अफसाना छेड़ रहा है। छेड़ने वाले को भी शर्म नहीं आती और सुनने वाले को भी हया नहीं आती, और कहते हुए चलते बड़ा मजा आया, बहुत हंसी लगी। आप हंसी की मजलिस में आए थे तो फिर बुला लिया होता किसी मुजरा बाई को। आप कोठे पर रक्स करने वाली तवाइफ को बुला लेते, उसके पाजेब की झनकार में खनक भी बहुत है और उनकी जुल्फों में ललक भी बहुत है, मगर आप किसी कोठे पर नहीं जाते हैं, आप आका के जिक्र की मजलिस में आते हैं। कभी आपने सोचा कि हम उस मुस्तफा के गुलाम हैं
जिनकी जिंदगी ये थी कि अगर कभी तेज हवा चली तो अपने गुलामों से मुस्तफा कहते हैं सिद्दीक उठो, उमर चलो, उस्मान लोटा लो, बिलाल अजान दो। हवा तेज चल रही है, खुदा की रहमत को जलाल आ रहा है, खुदा की रहमत को गजब आ रहा है। जिस कौम के आकाओं की तालीम ऐसी थी, आज हम आका की उस तालीम पर गुफ्तगू कम करते हैं और गैर जरूरी आवारगी से अपने जलसों को बर्बाद करते हैं। हमारी कौम भी कुछ नहीं लेती है और हमारी ही टोपी दाढ़ी रखने वाले कुछ वो लोग जिनके सीनों में नबी की सच्ची मोहब्बत नहीं है, वो भी बाद में शोर करते हैं। देख कर आए हैं बरेली वालों का जलसा, जबकि बरेली वालों का जलसा ये होना चाहिए कि जब हम आए तो वजू के साथ आए और जब निकले तो मेरा वजूद खुश इश्क़ रसूल के पानी से शराबोर हो रहा हो। हम यूं ही मुबारक हुसैन मुबारक को जी खोल कर दाद नहीं देते। हमें वो लोग भी मालूम है कि जब वो स्टेज पर आते हैं तो दुआ करता हूं जल्दी मुझको मेरे कमरे पहुंचा दो। नामे अली का तकद्दुस, कुछ बड़े बड़े मोटे मोटे लिफाफे लेने वाले लोग और मौला अली के नाम पर 5 मिनट तक अली 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 अली, ऐसा लगता है कि अली से मोहब्बत नहीं है बल्कि पब्लिक से मोहब्बत है। ये किसने बर्बाद किया? हमने बर्बाद किया। अफसोस होता है कि आज जलसे को बेहतर बनाने पर तकरीर करनी पड़ रही है। कहाँ आ गए हम? बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम सिर्फ ये सुनने के आदी हो गए हैं कि किस तरह बड़े पीर पीरे पीरा मीरे मीरा, शहबाज़े लामकानी, कुतबे रब्बानी, गौसे समदानी, किंदिले नूरानी, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा गौस तेरा गौस सबका गौस, यकीनन मेरा गौस गौस है। बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, मेरे गौस तेरा जवाब नहीं। मगर हमारा हाल क्या है कि हम जब ये बताते हैं मेरा गौस वो है जिन्होंने 12 साल की डूबी हुई बारात को निकाल दिया। वाकया बिल्कुल सच है। हम सुनते हैं तो वाह वाह करते हैं, कभी ये भी तो सुने कि मेरा गौस रातों को किस तरह रो रो कर अपने रब की याद करता है। इस्लाम के बेटों, सिर्फ तस्बीह के दानों को हाथों में लेकर गिनने से भी कुछ नहीं होगा। जब मुअज्जिन पुकारे अल्लाहू अकबर, लोटा उठाओ, पानी लो, वजू करो, नमाज के लिए चल पड़ो, मगर हम इसके लिए भी तैयार नहीं है। चलो नमाज की तरफ, तस्बीह के दानों को गिनते रहो, मगर जब जरूरत पड़ जाए कि अब कौम के बेटों को की आजादी सिर्फ नमाज से नहीं है बल्कि खून से है, तो नमाज पढ़कर खून देने के लिए भी तैयार हो जाओ। अब हमें तैयार होना होगा मुफ्ती साहब, अपनी जान की परवाह नहीं करनी होगी। मौलवी नौमान अभी टोपी और जुब्बा पहन कर आ गए हो मैदान में, मगर जरूरत पड़ रही है तो तुम्हें जुब्बा उतार कर भी मैदान में आना होगा। ये जिम्मेदारी हमारी भी है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। हम इस वाकये को तो बहुत बहस में लाते हैं कि मेरा गौस वो है जिन्होंने कुम बिइज़्निल्लाह कहा, मुर्दा जिंदा हो गया। हक है, ये वाकया सच है, मगर आओ तुम्हें गौसे आजम की जिंदगी का एक वो हिस्सा भी सुनाऊं जिस हिस्से ने आगे चलकर बैतुल मुकद्दस की गुंबद पर इस्लाम का सफेद परचम लहराया था। सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लाम के बेटो, एक बात और बहुत कड़वी हकीकत है, बहुत कड़वी हकीकत मैं बोल रहा हूं, मैं मौलवी हूं, मैं बोल रहा हूं।
मैं मौलवी हूं, मैं बोल रहा हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको किसी पीर की दुआ बचा लेगी तो आप बेवकूफों की जन्नत में हैं। इस वक्त अगर आप ये सोचते हैं कि आज के इल्ला माशाअल्लाह मौलवियों की दुआ आपको बचा लेगी तो आप बेवकूफी की जन्नत में हैं। अगर आपको बचना है तो आपस में मुत्तहिद हो जाइए। निकलिए अंसारी मंसूरी सैयद शेख पठान की असबियत की लानत की दीवार से और खड़ा कर दीजिए इत्तिहाद का एक गुंबद। जो तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। एक हो जाओ। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिद इज़्तका बादहु यस्तकी बाज़हु अल आखर। आका फरमाते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। ये है हजरते रौनक। सर से पांव तक जब मिले तब एक जिस्म। आंख भी उसी में है, पेट भी उसी में है, हाथ भी उसी में है, सर भी उसी में है, ठुड्डी भी उसी में है, कान भी उसी में है। अगर हजरते रौनक के कान में दर्द हो, हाथ बेचैन हो जाए, कलेजा बेचैन हो जाए, आंखें बेचैन हो जाए। मैंने कहा रौनक, अरे प्रॉब्लम तेरे कान में है, तेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? अल्तमाश, तकलीफ आपके पैर में है मगर आप अपने हाथों को हरकत क्यों दे रहे हैं? तो जवाब मिलता है मौलाना सब पार्ट अलग अलग है मगर जिस्म एक है। जिस्म एक है। आंख में तकलीफ हो तो कान परेशान, आंख में तकलीफ हो सर परेशान, आंख में तकलीफ हो जिस्म परेशान। ज्यादा लंबी बहस नहीं करते हुए अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिद। आका फरमाते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। इज़्तका बाज़हु यस्तकी बाज़हु अल आखर। जिस्म का एक हिस्सा अगर दर्द से बेचैन हो तो दूसरा हिस्सा भी बेचैन हो जाए। मतलब क्या चला? ये मत देख के तू सैयद है, ये मत देख तू अंसारी है, ये मत देख तू मंसूरी है, ये मत देख तू सैयद है, ये तू मत देख शेख है, ये तू मत देख किस बिरादरी का है। तेरे इत्तेहाद का एक ही नारा है कि तेरे दिल की दो तख्तियां हैं। एक तख्ती पर ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरी तख्ती पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिस दिल की तख्ती पर ये नारा लगा हुआ हो, अपनी जरूरत को अलग कर दे, अपने हिर्स को अलग कर दे, अपनी हवस को अलग कर दे, अपने ख्याल को अलग कर दे और कह कि तू पड़ोसी है तो क्या हुआ? घर में तेरे चूल्हा नहीं जलता, भूख मुझे तड़पा देती है। घर में रोटी तेरे नहीं बनती है, भूख का एहसास मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है जिंदाबाद। मुफ्ती तनवीर साहब एक जुमला, हम तो बदनाम भी हैं, हमारे मुबारक भाई जानते हैं कि हम स्टेज की दुनिया में काफी बदनाम भी हैं। वजह उसकी यह है कि हमने अपने बाप से ये सीखा है कि जी हुजूरी मत करना। मैं बड़ी बड़ी पगड़ियों को नहीं देखता। कोई रूठे तो रूठे मेरे मौला, तू ना रूठना, तेरी रहमत न रूठे मौला, तुम न रूठो, बस यही है आरज़ुए जिंदगी। पासबाने मशीद अल्लामा निज़ामी अलैहि रहमा, क्या अभी पुरदर्द मेरी दास्ताने गम नहीं? सुनने वाले सुन रहे हैं फिर भी आंखें नम नहीं। बारगाहे हुस्न में झुकती है दिल की कायनात, वो बड़ा सरकश है जिसका सर यहाँ पे खम नहीं। दस्त नाजुक से दिया साकी ने मुझको जामे, मैं लाओ इसको चूम लूं, ये जामे जम से कम नहीं। और तुम न रूठो, बस यही है आरज़ुए जिंदगी, रूठ जाए कुल जमाना इसका मुझको गम नहीं।
अरे इतनी सी बात नहीं समझते मेरे दोस्त कि जब तुम्हारे पीर का तुम्हारा हाथ चूमना, अच्छे पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर रहे, लो शरीयत का तहफ्फुज होता हो, तरीकत की हिफाजत होती हो। अगर ये नहीं हो तो वो फिर पीर नहीं पैर है, उसे पैर कर रखते हैं। मुफ्ती तनवीर साहब एक सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको कि भैया आज का पीर जब अपनी दुआओं से तेरा जमीन पर जीना बेहतर नहीं कर सकता है, तुझे जन्नत कैसे देगा? कैसे मिलेगी जन्नत? जन्नत लेनी है तो पहले अपना मुहासबा करो, अपनी लाइफ का असेसमेंट करो, तज्जिया करो, ढूंढो कहां है वो हले दिल। बहादुर शाह जफर का शेर याद आया, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। किसी ने कहा सरकार मुजाहिद मिल्लत से हुजूर, गालिबन संजय गांधी का वाकया है, जब मुजाहिद मिल्लत की तहरीक खाकसारा ने हक का रंग देखा तो वो कहीं था, कहा कल आकर खबर लेता हूं इस बूढ़े की, बहुत बढ़ गया है, मुसलमानों की तरफ से आवाज उठाता है, कल खबर लेता हूं। किसी ने कहा मुजाहिद मिल्लत से हुजूर, उसकी नीयत ऐसी ऐसी है, वो बोला कल आऊंगा तो बताऊंगा। मेरे मुजाहिद ने कहा कल देख भी तो ले, कल देख भी तो ले। रात जहाज पर चल रहा था, जहाज का रईस हुआ, वो मर गया। अब ऐसे लोग कहां हैं? कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, वो जो बेचते थे दवा। क्या तसव्वुफ है भाई, हाय हाय वाह, जिंदाबाद। हजरात आओ तुम्हें बगदाद ले चलो। हाय हाय सुभान अल्लाह। अरे बगदाद की मोहब्बत में तो परिंदे भी बोल पड़ते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद के इश्क में कुत्ते इतने ताकतवर होते हैं कि शेरों को निगल जाते हैं। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या गौस, हाथ उठाकर बोलो या गौस, तवज्जो चाहूं। आओ चलो बगदाद, पीरे पीरा की खानकाह, मेरे मीरा की खानकाह। एक जवान आया, जवान के साथ 10 साल का एक बच्चा आया। जवान ने कहा बड़े पीर, मेरे गौस, मेरे आका, मेरे मुर्शिद। हाँ कहो जवान। कहा अपना हाथ मेरे इस 10 साल के बच्चे के सर पर रख दीजिए। जब तक सब नहीं बोलोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाथ रख दीजिए और दुआ दीजिए कि मेरा बच्चा मुजाहिद हो जाए। आजकल कितने बाप का ये हौसला है, मेरे पास भी आते हैं, दुआ कीजिए फ्यूचर अच्छा रहे, दौलत कमाए, दुआ कीजिए हालिम हो जाए, हाफिज। अच्छी दुआ, ये दुआ खराब नहीं है, मगर ये दुआ कितने लोग करवाते हैं, दुआ कीजिए मेरा बच्चा मुजाहिद हो जाए। मेरे गौसे आजम का करम जोरों पर था। मुस्कुरा कर कहते हैं ले रख दिया तेरे बच्चे के सर पर हाथ।
अरे यार बच्चे ऐसे क्या करो, बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ बोलो 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 ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कौन सा हाथ है? अल इल्म की तवज्जो, ये वही हाथ है जिसकी हथेली में मेरा गौस सारी दुनिया को देखती है। ये अजीब हाथ है मेरे गौस का कि ये हाथ की हथेली में मेरा गौस मुझे भी देखता है, तुझे भी देखता है। हम उस पीर के मुरीद हैं कि मेरा गौस कहता है मेरा मुरीद मशरिक में रहे, मैं मगरिब में रहूं, पुकार कर तो देखे मैं मदद करता हूं। वो है मेरा पीर, वो है मेरा पीर। अच्छा बात आई तो 3-4 शेर सुना दूं, अपना शेर सुना रहा हूं, सुना दूं? अरे बाबू बोल, तुम तो कम से कम बोलो यार। हाँ मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शेर सुनिए 3-4 शेर, आपको सुना चुका हूं पर फिर सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं सोच रहा था हर साल आका गौसे पाक की शान में हम कुछ कहते हैं अपने गौस के करम से, इस बार हुआ कुछ नहीं। कोई जमीन ऐसी मिलती, कोई काफिया, कोई रदीफ कुछ तो मिले कि हम रास्ता निकाले। अचानक एक छोटा सा बच्चा सरकारे आला हजरत की नात पढ़ रहा था। कर्ज लेती है गुनह परहेजगारी, वाह वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। हमने कहा वाह 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 वाह। और उसके बाद जो कुछ शेर हुआ, शेर बहुत है मैं कुछ सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम। रौनक भाई शेर सुनिए। जब कभी दिल से किसी ने भी पुकारा वाह वाह, जब कभी दिल से किसी ने, जब कभी दिल से किसी ने भी पुकारा वाह वाह, जब कभी दिल से किसी ने भी पुकारा वाह वाह, गौसे आजम ने दिया फौरन सहारा वाह वाह, गौसे आजम ने दिया फौरन सहारा वाह वाह, गौसे आजम ने दिया फौरन सहारा वाह वाह, गौसे आजम ने दिया। और उलमाए अहले सुन्नत दुआ दे दे इस मिसरे पर, इस शेर पर, गौसे आजम ने दिया फौरन सहारा वाह वाह, गौसे आजम ने दिया। कुंभ इद्निल्लाह कहने वाला है हम सब का पीर, कुंभ इद्निल्लाह कहने वाला है हम सब का पीर, कुंभ इद्निल्लाह कहने वाला है हम सब का पीर। ला तखफ वाला हुआ, ला तखफ वाला हुआ मुर्शिद हमारा वाह वाह, ला तखफ वाला हुआ मुर्शिद हमारा वाह वाह। और शेर सुनो गुरु भाई, शेर सुनो वाह वाह। हम फकीरों के घरों में इसलिए है ठाट, हम फकीरों के घरों में, हम फकीरों के घरों में, हम फकीरों के घरों में इसलिए है ठाट बाट। कादरी टुकड़ों पे है अपना गुजारा वाह वाह, कादरी टुकड़ों पे है अपना गुजारा। और दिल से दिल की शायरी फाइक मियाँ की हो गई, दिल से दिल की शायरी फाइक मियाँ की हो गई, हो गया बगदाद से यानी इशारा वाह वाह, हो गया बगदाद से यानी इशारा वाह वाह। 10 साल का बच्चा, आका इस बच्चे के सर पर अपना हाथ रख दीजिए, दुआ दीजिए मुजाहिद हो जाए। घबराइए नहीं, मेरे बाद शायर इस्लाम हजरत मुबारक हुसैन मुबारक मुकम्मल तेवर के साथ आएंगे। अभी मुबारक आए हैं, मुबारक हुसैन मुबारक आने वाले हैं इंशाल्लाह, उनको सुनिएगा बस थोड़ी देर और।
सरकारे गौसे आजम ने हाथ रख दिया और रख कर दुआ देते हैं, जा तेरा बच्चा मुजाहिद भी होगा और सुल्तान भी होगा। मुजाहिद भी होगा और मुजाहिद भी होगा और सुल्तान भी होगा। 10 साल का बच्चा मकतब निकला है, आसमान के सूरज ने देखा, देख कर कहा आने वाले दिनों का मुजाहिद यही है, आने वाले दिनों का सुल्तान यही है। 11 साल का वो बच्चा हो गया, सिर्फ मकतब में और मदरसे में जाकर किताब नहीं पढ़ता था, बल्कि घोड़सवारी का हुनर भी लेता था, तीर अंदाजी का सबक भी लेता था। जरूरत इस वक्त आ गई है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं जोड़कर रखें, बल्कि कराटा भी सिखाएं, अपने बच्चों को लाठी चलाना भी सिखाएं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपने बच्चों को मुसल्लह करने का हुनर सिखाएं, अपने बच्चों को तैयार करें। इसलिए कि किसी मदरसे से उस वक्त तारिक बिन ज़ियाद पैदा होता था जब वो सिर्फ किताब नहीं पढ़ता था, बल्कि मदरसे में घोड़सवारी का हुनर भी लेता था। जब तक मदरसे में तीरंदाजी का सबक पढ़ाया जाता रहा, हमने मोहम्मद बिन कासिम को पैदा किया। जब तक मदरसों में नेजाबाजी का हुनर सिखाया गया, मेरी कौम के बेटों ने मुस्लिम बिन कुतैबा को देखा। मगर आज हम इन चीजों को भूल गए हैं और जरा सी अंगड़ाई आ रही है तो पूरी दुनिया की नींद उड़ी हुई है कि कौन तुर्की में पैदा हो गया। उन मदरसों में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, उन बच्चों के सीनों में इस्लाम के बचाने की जिद्दोजहद का सूरज उगाया जा रहा है और उस सूरज की हिफाजत के लिए हथियारों से भी उसे मुसल्लह किया जा रहा है। अरे दूर मत जाओ। कुछ दिन पहले मीडिया पागल की तरह चीख रही थी कि पहाड़ों में रहने वाले लोग बद्दू हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, फला हैं, ठेका हैं। मगर मुझे बताओ, उन लोगों के पास कोई एटम बम था? नहीं। कोई न्यूक्लियर पावर था? नहीं। कोई जदीद टेक्नोलॉजी का हथियार था? नहीं। कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था? नहीं। फिर ये वही लोग थे जो सर पे पगड़ी बांधते थे, यही वो लोग हैं जो चेहरे पे दाढ़ी रखते हैं, यही वो लोग हैं जो निकल पड़े पहाड़ी दर्रों से और चल पड़े इस्लाम की हक्कानियत का बिगुल बजाने के लिए। तो कल के सुपर पावर ब्रिटानिया को भी भगाया उसी ने, रशा को भी दौड़ाया उसी ने, और जब जरूरत पड़ी तो पहाड़ी दर्रों से निकाल कर उसको उसकी औकात बताया उसी ने। तुम कहते हो कि तलवारों से जंग जीती जाती है, गलत है। इन चंद पहाड़ी कबीलों के रहने वाले इस्लाम के बेटों ने बताया कि जंग तलवारों से बाद में जीती जाती है, पहले हौसलों से जीती जाती है, पहले अल्लाह की जात पर यकीन से जीती जाती है। और अल्लाह की जात पर यकीन उन चंद सरफरोशों के खेमों में था जहां एटम बम तो नहीं था मगर रसूल का करम मौजूद था, जहां ख्वाजा की इनायतें मौजूद थी। मैं ज्यादा तफसीली बात नहीं करना चाहता हूं, एक बात याद आ गई तो सुन लीजिए मौलाना, सुन लीजिए रऊफ भाई, सुनिए हमारे हजरात। आज से 22-23 साल पहले जब मैं जामिया मिल्लिया में पढ़ रहा था तो एक किताब मेरे हाथ लगी थी, उसका नाम था अफगानिस्तान में 7 दिन। उस किताब में उन्होंने राइटर ने लिखा था कि मैं जो 7 दिन गुजार कर आया तो मैंने क्या देखा। वो कहते हैं कि रशा जैसी ताकत को भगाने वाली ये कमजोर तरीन ताकत में कितनी बड़ी ताकत थी। वो कहते हैं कि पहाड़ी दर्रों में छुपे रहते थे ये लोग, और जब रशा का टैंक दाखिल होता था पहाड़ी दर्रों में तो जो सरों पे ये पगड़ियां बांध कर रहते थे, अपनी पगड़ियों को इतने अचूक निशाने के साथ फेंकते थे कि जो टैंक चलाता था उसकी गर्दन पे पगड़ी जाती थी, उसे खींच कर वो अंदर लाते थे और टैंक पर उनका कब्जा होता था। ऐसे ऐसे गुलेल बनाए थे कि जब दुश्मनों का हेलीकॉप्टर पहाड़ी दर्रों में बम बरसाने को आता था तो खींच कर ऐसा निशाना मारते थे कि हेलीकॉप्टर पे लगती थी वो गोली गुलेल की जाकर और हेलीकॉप्टर नीचे आ जाता था। कुछ दिनों की जंग के बाद छोड़कर उनको भागना पड़ा। यह है अल्लाह पर यकीन की ताकत। मेरे पास तो अल्लाह है, हमें कैसी ताकत अपनानी चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए। इस वक्त हिंदुस्तान में आप जीना चाहते हैं तो मुत्तहिद हो जाइए,
हैरत होती है, एक एक गांव में 4-4 गुरु, एक एक गांव में 6-6 गुरु। अफसोस अफसोस, मैं एक गांव में गया, बताया गया कि यहाँ 4 घर हैं, एक घर अंसारी का, एक घर पठान का, एक घर इराकी का, एक घर मंसूरी का, और 4 ही घर हैं, और 4 घर में भी बनाव नहीं। इख्तिलाफ से पहले क्यों नहीं किसी गंगा में जाकर वहां से कटोरे में पानी लाकर डूब मरते? एहसास नहीं हम बट रहे हैं, दुनिया हमें बांट रही है, हम बट रहे हैं। एक हो जाओ, और एक होकर हर साल जलसे मत करो, जलसे कभी कभी करो, मगर अपने कौम के गरीब बेटों को ढूंढो। कौन है जो डॉक्टर बन सकता है, उसे डॉक्टर बनाओ। कौन है जो मेरी कौम का बेटा इंजीनियर बन सकता है, उसे इंजीनियर बनाओ। अपने कौम के बेटों को लॉयर बनाओ। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मुफ्ती बनाओ, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, नहीं, जरूरत पड़ी है कि अपने बेटों को अच्छा वकील भी बनाओ। इसलिए कि जेल की सलाखों के पीछे तुम्हारे जवान जवान बेटे बगैर किसी जुर्म के पहुंचाकर सड़ाए जा रहे हैं, और हम हैं कि उनके हक में आवाज भी नहीं उठाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को इल्म की दौलत से माला माल कर दें, ताकि मेरे बच्चे इल्म के उसूल की रोशनी में अपने हक की आवाज बुलंद करें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे मालूम होता है कि जामिया उम्मुल क़ुरा यहाँ है। ये वो इदारा है जहाँ इस्लाम की बेटियों के सीने में सिर्फ इल्म नहीं दिया जाता है, बल्कि सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के किरदार की चादर भी दी जाती है, जहाँ सुन्नियत का सबक भी पढ़ाया जाता है, जहाँ इसके रसूल की हिफाजत का दर्स भी दिया जाता है। आप ही के गोरथंबा में जामिया कादरिया है, मजबूत करो उस इदारे को, ये सोचकर मजबूत करो कि यही वो इदारा है जो हमारे बच्चों के सीनों में नबी की मोहब्बत का सूरज उगाएगा। और अपना हक है चंदा देकर पूछो कि हमने चंदा दिया था तो मेरी कौम के बेटों को आपने क्या दिया। आप हमसे सवाल कीजिए, जब सवाल कीजिएगा तब हम बेदार होंगे, तब हमें भी लगेगा हमारा कोई पूछने वाला है। हम भी अपने मदरसों में अच्छी तालीम देंगे, असरे नौ से जोड़ेंगे, असरी तालीमात से जोड़ेंगे। इसलिए कि आखिरी बात कहकर मैं रुखसत होना चाहता हूं। सरकार फरमाते हैं, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। हम चाय की दुकान पे बैठकर हम बर्बाद हो रहे हैं, होटल में हम बर्बाद हो रहे हैं, 4 लोग बैठ गए हम बर्बाद हो रहे हैं। क्यों बर्बाद हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है, मेरे मुस्तफ़ा से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इस्लाम के बेटो, बर्बादी से बचो, बचना चाहते हो तो कैसे जियो, अपनी जिंदगी की सुबह करो। जब इस तरह से बेदार हो जाओ तो इस तरह से सुबह करो कि इल्म सिखाने वाले रहो। उठो तो इल्म सिखाओ, और हर कोई इल्म सीखने वाला नहीं होगा, तो मुतअल्लिमन, इल्म सीखने वाले रहो। अगर इतना भी टाइम नहीं मिलता कि सिखा सके और सिखाने की सलाहियत नहीं तो सीख सके, तो जब ऐसी मजलिसें सजी हो और तुम गुजर रहे उस मजलिस से, तो यूं ही मत गुजर जाओ। थोड़ी देर के लिए खड़े होकर कान बेदार रखो और होश के साथ सुनो कि सिखाने वाला क्या सिखा रहा है, सीखने वाला क्या सीख रहा है। और अगर ये भी वक्त नहीं मिलता तो कम से कम इतना तो करो कि इल्म सिखाने वालों से मोहब्बत करो, इल्म सीखने वालों से मोहब्बत करो। इल्म सीखने और सिखाने वालों की मजलिस में गुजरे तो जो सुनते हो अच्छे तरीके से उस सबक को, तुम उन सुनने वालों से मोहब्बत करो। ये 4 ही है, या तो इल्म सिखाओ, या इल्म सीखो, या सुनो, या इन लोगों से मोहब्बत करो। वला तकुनिल खामिस, 5वां मत बनना, फतहलिक, वरना बर्बाद हो जाओगे, हिलाक हो जाओगे। इसलिए इस्लाम के बेटो, अपनी हिलाकत को दूर करना चाहते हो खुद से, इल्म का चिराग जलाओ। और इल्म सिर्फ पढ़कर नहीं बल्कि तहजीब से रोशन करो, किरदार से रोशन करो। वो 10 साल का बच्चा
गौसे आजम ने हाथ रखा, जा तेरा बेटा मुजाहिद भी होगा, तेरा बेटा सुल्तान भी होगा। देखते ही देखते घुड़सवारी में माहिर हो गया, नेजाबाजी में माहिर हो गया, तलवार चलाने में माहिर हो गया, बड़ा शमशीर जन हो गया, मैदान जंग में उतरा। पहले सिपाही हुआ, फिर कमांडर हुआ, फिर कमांडर इन चीफ हुआ, फिर सुल्तान भी हो गया। और वो दिन भी आया कि इसी सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस के गुंबद पे इस्लाम का सफेद परचम लहराते हुए वहीं से कहा था, मदीने की तरफ रुख करते हुए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और वहीं से हजरत उमर की रूह को आवाज दिया था, आका उमर दुआएं दो अपने इस गुलाम को कि फिर से बैतुल मुकद्दस को आजादी का परवाना देकर तेरी सुन्नत और तेरी तारीख जिंदा कर दी है। आपको मालूम है उस आजम की बारगाह में जो 10 वो जवान गया था, उसका नाम था हजरत नजमुद्दीन अय्यूब, और उसका जो 10 साल का बेटा था, आगे चलकर उसी बेटे को दुनिया ने देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सूरत में इस्लाम की अजमत का सिक्का लहरा रहा था। मालूम क्या हुआ, विलायत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि हम हुजरे में बैठकर तस्बीह मुसल्ला गिनते रहे, विलायत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि सिर्फ हलवा खौर मजनू बनते रहे। विलायत पीरी मुरीदी और आलिम होने का मतलब यह है कि अपनी कौम के बेटों को जब हलवा की जरूरत हो तो हलवा भी दे, और जब इस्लाम, मिल्लत, मजहब, मसलक की हिफाजत की बात हो तो तलवारों के साथ मैदान जंग में भी कूदे। इसलिए अपने आप में हरकत पैदा कीजिए, तहरीक पैदा कीजिए, इल्म से रिश्ता जोड़िए, अपनी बेटियों को तालीम दीजिए। कितने अच्छे लोग हैं ये हमारे साबिर साहब किबला है, झारखंड क्लिनिक, दिल से दुआ निकलती है, मेरी कौम के बेटे हैं, अल्लाह इन्हें कामयाब करे, अल्लाह इन्हें कामयाब करे। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, खुशी होती है जब हैदराबाद जाता हूं और देखता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो काम किया है, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये बड़े बड़े स्कूल, ये बड़ी बड़ी तालीम गाहें, वहां जाने के बाद लगता है कि सिर्फ दौलत ही नहीं है, इल्म भी है, तहजीब भी है, तमद्दुन भी है, कल्चर भी है। ये होना चाहिए इस्लामिक स्पिरिट, ये होनी चाहिए हमारी सोच, ये होना चाहिए हमारा शऊर कि हम अपने बेटों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को बनाओ डॉक्टर। इस्लाम की तालीमात के उजाले में वो रहकर डॉक्टर बनेगी तो जब तुम्हारी कौम की गरीब बेटियां पैसों से मजबूर होकर शादी के बाद उम्मीद से होंगी, पैसे नहीं होंगे, बेचैन होगी कि पैसे कम है, जब कहीं और जाती हैं तो वहां की लेडी डॉक्टर से फौरन उस्तुरा निकालती है, पेट चीर कर बजट लंबा कर देती है। जब तेरी कौम की बेटियां डॉक्टर होंगी तो हौसला देंगी, बेटी घबरा मत, मैं हूं ना, ऑपरेशन की नौबत आई, पैसे कम भी होंगे तो मैं अपने बाप की सोहबत में पली हुई बेटी हूं जिन्होंने फातिमा ज़हरा का किरदार हमें सिखाया है। हम तेरा इलाज भी करेंगे और तेरी गुर्बत में मदद भी करेंगे। इसलिए बातें बहुत कुछ कहने को है, कही जा सकती है, सुनी जा सकती है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं कहना ये चाहता हूँ, इसाले सवाब की मजलिस है, सब कुछ दुनिया से जाना है, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, मगर जाओ तो इस तरह जाओ कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। यहाँ से एक मिजाज लेकर जाइए, आपसी नफरत अगर कहीं से है खत्म करें, इख्तिलाफ है दूर करें, अपने आने वाली नस्लों के लिए दूर कीजिए।